आज हम आपके पास एक ऐसा सवाल लेके आए हैं जिसका जवाब हर इंसान के पास है और उनका सवाल का जवाब हम उनसे सुनेंगे भी। सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल चुका है कि सियासी इंतकाम, सियासी बदला लेने के लिए किस तरह से चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया जाता है। अगर जिस पे किसी पे मुकदमा दर्ज किया जाता है, अगर वो घर में मौजूद नहीं है तो किस तरह से उसकी ख़वातीन को हरासा किया जाता है। आम शहरी और लाहौरी इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। उन्हें पता है कि बस हम लोगों ने इंतकाम लेना है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इंतकाम लेने के लिए, और फिर उन्हें बच्चों का कत्ल क्यों ना करना पड़े वो कर देंगे। तो किसी मर्द की गलती का किसी औरत को सजा देना ना, ये ना इंसाफी है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें कहीं भी जीने के काबिल नहीं छोड़ेगी। हम लोगों ने इंसानियत को पामाल नहीं करना एक सीट के लिए, कुर्सी के लिए। दैट्स वेरी रॉन्ग। एक गरीब बंदा है, वो रोजी कमाने के लिए अगर काम कर रहा है तो उसका कसूर नहीं है। पहली बात, अगर उसे अरेस्ट किया गया तो ये बहुत गलत किया गया। दूसरी बात कि उसकी बीवी का क्या कसूर था, उस बच्ची का क्या कसूर है। ये कानून जो है ना, ये हम किसी की लोंडियां का खेल नहीं है कि उसको जिस तरीके से मर्जी यूज किया जाए, ला को ला रहने दिया जाए। ये ऐसे होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखे ना, हमारा माशरा एक इस्लामी माशरा है, तो इस तरह ये अच्छी बात तो नहीं है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, ठीक है। आपको पता है इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो ये सियासत को बीच में लाना और घरों में जाके इस तरह वो करना, ये कोई अच्छी आदत तो नहीं है ना। किसी मर्द की गलती का किसी औरत को सजा देना ना, ये ना इंसाफ़ी है। किसी भी अगर कोई लेडीज़ जुर्म करती है तो कभी नहीं देखा कि किसी घर में ना पुलिस औरतें गई हों। जी बिल्कुल, ठीक है ना, मर्द ही जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपको ना सियासतदानों से पूछना चाहिए जो इस मुल्क को चला रहे हैं। जब मुल्क के सियासतदान ही ठीक नहीं है। तो आप सियासतदान में किस जमात को मैं किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखती। वैसे ही एक नॉर्मली देखती हूँ ना कि मुल्क में ये हालात है। आप तो खुद देखें, महंगाई इतनी है, लोग कितने आवाज़ार हैं खाने के लिए, ये महंगाई। ये देखिए सर, अगर हम लोग बहैसियत मुसलमान देखें तो हमने देखा है कि जंग में भी बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को कुछ नहीं कहा जाता। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो एक सियासत है। कौन सा कोई आपके ऊपर मुसल्लत किया हुआ है या आपके ऊपर कोई ऐसे इल्जामात लगे हैं कि आपकी जान बचाना ही मुश्किल हो गया। देखिए, जंग एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको जंग की, अपनी जान की बाजी लगी हुई होती है, वहाँ इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारा कानून किधर जा रहा है? कमज़ोर को कैसे पकड़ता है और ज़ोर आवर को कैसे पकड़ता है? ये चीज़ आप पहले तो देख लें, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर जिस बंदे ने ये काम किया है, सबसे पहले तो उन कानून वालों को पकड़ना चाहिए कि आप इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकते हो। अगर आज स्टेप नहीं लिया जाएगा, वही बात है, कल को हम कहाँ पे खड़े हैं? चाहे वो बंदा जोर आवर भी होता। आजकल तो सियासत की इस कदर आग लगी हुई है, सीट की, कुर्सी की, कि इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म कर दी है उन्होंने। मैं कहती हूँ कि कम अज़ कम आप इंसाफ की बात करें, ठीक है। हम PTI से हों, हम नून लीग से हों, हम PP से हों, हम किसी से भी हों, काम तो गलत किया है ना, गलत। इसलिए इस चीज़ को पहले मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम लोगों ने इंसानियत को पामाल नहीं करना एक सीट के लिए, कुर्सी के लिए। दैट्स वेरी रॉन्ग। मुहाफिज हैं, जिस तरह पुलिस इंस्टीट्यूट है और भी बहुत से इदारे हैं, उनको इस तरह से डिसिप्लिन नहीं बना सकते, या ये हमारा ख्वाब ही रह जाएगा? सर, मैं आपको बताऊँ, डिसिप्लिन आ जाता है जब हमारी हुकूमत चाहती है, जब ऊपर के लोग चाहते हैं। ये एक हेलमेट था ना, जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो फलाना नहीं करेगा। क्या होता है, कोरोना में जब मार्केट्स बंद करानी थी, गली मोहल्ले की छोटी से छोटी शॉप भी बंद थी। असल बात ये, हम अमल दरामद करवाना नहीं चाहते। अमल दरामद कौन नहीं करना चाहता? डिसिप्लिन कौन नहीं होना चाहता? सब होना चाहते हैं, सब उस बारे में पॉजिटिव हैं, लेकिन कोई करवाता नहीं है। तो हम सारा इल्ज़ाम आज आके हुकूमत पे डाल दिया, दूसरे पे डाल दिया। यही होता है, और क्या होता है? हर घर में कोई ना इशू होता है, किसी न किसी तरह घर की औरतें बैठी होती हैं। इस तरह ना बहुत बुरा समझा जाए, चाहे कोई भी हो, चाहे इमरान खान की पार्टी से हो, नून लीग से हो, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन चादर और चार दीवारी का ख्याल रखना चाहिए। हमारे इस्लाम में भी ये हुक्म है कि एक दफ़ा घर का दरवाज़ा बजाओ, 2 दफ़ा बजाओ, अगर किसी ने नहीं खोला तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए। सियासी इंतकाम में अंधे हो गए हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि बहन बेटी कोई भी हो, उनको किसी की इज़्ज़त का ख्याल है ही नहीं। बस लोग अपने सियासी इंतकाम में ये कहते हैं कि बस हम आगे से आगे जाएं। ये तो इंतहाई गलत बात है। घर की जो औरतों को है वो 4 दीवारी में रहना चाहिए, लेकिन ये लोग मजबूर कर देते हैं कि आप बाहर आएँ और ये एहतजाज करें, इस तरीके की। ये तो गलत बात है, ये इंतहाई गलत अमल है। चादर और चार दीवारी को पामाल करना बिल्कुल गलत है, और हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर कुछ गलत हो या ना हो, बट सियासी इंतकाम के खातिर वो घरों में पहुँच जाते हैं।
और नॉक करना तो दूर की बात है, वो ये भी नहीं देखते कि अच्छा औरतों ने दुपट्टे लिए हैं नहीं लिए। आपको पता है कि घरों में हम औरतें किस तरह से बैठी होती हैं। बिल्कुल है। तो ये इंतहाई गलत चीज़ है और ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, जबकि हमारी गवर्नमेंट जो है ये ऐसी चीज़ों को ज़रा भी खातिर रहा नहीं लाते और उन्हें पता है कि बस हम लोगों ने इंतकाम लेना है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इंतकाम लेने के लिए, और फिर उन्हें बच्चों का कत्ल क्यों ना करना पड़े वो कर देंगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, इस्लाम नहीं है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। ठीक है, एक कलमा रह गया है। बिल्कुल ऐसे हम नाम लोगों का से अच्छे नॉन मुस्लिम है, वो ईमान उनका ताज़ा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका, चाहे वो मुसलमान नहीं है लेकिन उन्हें पता है कि अच्छा हमने मंदिर में जाना है तो हमने किस तरह से जाना है, हमने अपनी माँ के सामने जाना है तो किस तरह से जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल हमारे यहाँ ये चीज़ है कि हमें ये नहीं पता होता कि औरत है तो हमने औरत से किस तरह से बात करनी है, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें कहीं भी जीने के काबिल नहीं छोड़ेगी। एक गरीब बंदा है, वो रोज़ी कमाने के लिए अगर काम कर रहा है तो उसका कसूर नहीं है। पहली बात, अगर उसे अरेस्ट किया गया तो ये बहुत गलत किया गया। दूसरी बात कि उसकी बीवी का क्या कसूर था, बिल्कुल उस बच्ची का क्या कसूर है। सर कसूर कोई नहीं है। मैंने एक बात आपको स्टार्ट में बोली थी कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है, हमने इंतकाम लेने ही लेना है और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इन्होंने सेम वही चीज़ की कि हम देख रहे हैं वो बच्ची रो रही है, वो इतनी चीख रही है, वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई है। वो अगर कोई पीटीआई का है भी या नहीं भी है तो फिर भी वो सपोर्ट उसका कर एक दफ़ा तो दिल दहल जाता है कि यार ये क्या हो क्या रहा है। ये वाकई में हम पाकिस्तान है, पाक आर्मी को हम दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और पाक आर्मी के लिए सलाम है और हमेशा हम पाक आर्मी को सल्यूट करते रहेंगे। इनको डिसिप्लिन आर्मी ही कर सकती है, अगर आर्मी चाहे तो ही इन्हें डिसिप्लिन कर सकती है, अदरवाइज़ पाकिस्तान में डिसिप्लिन का नाम ही नहीं है और ना ही डिसिप्लिन हो सकता है अब आगे, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और हमारी गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि एक पाकिस्तानी बंदा है वो किस तरह से सर्वाइव कर रहा है या हमने अपने अदारों को किस तरह से लेके चलना है। ये कानून जो है ना, ये हम किसी की लोंडियाँ का खेल नहीं है कि उसको जिस तरीके से मर्जी यूज़ किया जाए, ला को ला रहने दिया जाए और इन पे एक जजेस को एक मुस्तकिल तौर पे एक ऐसा बना देने, कॉन्स्टिट्यूशन पास करना चाहिए, असम्बली में ऐसा बिल पास होना चाहिए कि ये इदारे सियासत से बालातर होकर मुल्क में कानून को इम्प्लीमेंट करें, कानून में दायरे में रह के किसी को सियासी प्रेशर जो है ना वो ना लें। जी नाज़रीन, आपने लाहौरियों की बातें सुनी। लाहौरी ये कहते हैं कि भले आप सियासी इंतकाम लें मगर इज़्ज़त जो है ना हर किसी की सांझी होती है, बेटियों की हो, माँ की हो या बहन की हो। तो जो हमारे पुलिस एहलकार हैं और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनको समझना चाहिए कि सियासी इंतकाम में इतना आगे ना जाएं कि हमारी एक दूसरे की इज़्ज़तें महफूज ना रहें। तो देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल और फेसबुक चैनल पे। कमेंट्स में जाके हमें जो है ना अपने कमेंट्स लाजमी देना है और सब्सक्राइब लाजमी करनी है। बहुत शुक्रिया।